हेलो फ्रेंड्स, मैं ना आजकल मॉडर्न फैमिली एक सीरीज़ देख रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ है जिसमें कि एक अमेरिकन फैमिली की लाइफ, उनके स्ट्रगल्स दिखाए गए हैं और बहुत ही लाइट कॉमिक वे में दिखाए गए हैं। एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज़ और मैं उसके 10th सीजन पे पहुंच चुकी हूँ बाय द वे। फ्रेंड्स, वन थिंग आई लव अबाउट दैट शो इज़ दैट कि उसमें लोग बहुत ट्रांसपेरेंट दिखाए हैं। अगर किसी को गलतफहमी आपस में होती भी है तो कुछ सर्कमस्टांसेस उस सीरीज़ में ऐसे क्रिएट करते हैं कि वो लोग तुरंत ना सिर्फ क्लियर कर लेते हैं आपस में, बल्कि अपनी अपनी गलती को मान भी लेते हैं। और जब भी मैं वो शो देखती हूँ मैं हमेशा सोचती हूँ काश ऐसा होता, काश लोग इतने सरल होते तो बात ही क्या थी। हमारी जो सोसाइटी है, हमारे फैमिली एटमॉस्फेयर कितने सूदिंग और अच्छे होते। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास हर जगह, बी इट फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क प्लेस और बिजनेस, इस तरह का एक ना एक बंदा, कॉम्प्लिकेटेड बंदा तो मौजूद होता ही है जो सबको दुखी किए रखता है अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से। इनफैक्ट रादर फार मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस। सो इफ़ वी ट्राई टू कैटेगराइज देम, हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग तो मैनिपुलेटिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हर छोटी से छोटी बात पर दूसरों से जेलसी करते हैं, कुछ गॉसिप मॉन्गर्स होते हैं, जैसे ही आप पीठ घुमाते हैं उनकी जो बात करने का तरीका है आपके लिए वो बदल जाता है। कुछ लोगों को हम मीठी छुरी की कैटेगरी में रख सकते हैं कि सामने से वो इतना मीठा बोलते हैं कि आपको लगेगा कि इनसे सादा सगा कोई है ही नहीं, एंड द मोमेंट आप उनसे थोड़ा सा अलग होते हैं उनकी जो जहर है अंदर का वो बाहर आना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम करते करते सीन को ऐसे बदल देते हैं कि एकदम से चीज़ें उनके फेवर में हो जाती हैं या दूसरे के अगेंस्ट हो जाती हैं। बेसिकली इस तरह का कुछ सीन क्रिएट कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि इधर माई वे और हाई वे, नहीं तो फिर वो किसी भी हद तक जाने से नहीं चूकते कि चाहे वो तबीयत खराब होने का बहाना करें, कभी सिर दर्द हो गया या फीवर हो गया, मुझे ये हो गया वो हो गया, हम सबको पता है, वी ऑल नो दैट। आई थिंक इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग अपनी बात को मनवाने के लिए झूठ बोलना भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चाहे वो सामने से कितने ही सत्यवादिता का ढोल पीटते रहें। बट फ्रेंड्स, आप सभी एग्री करेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनमें एक ही व्यक्ति के अंदर ये सारी खूबियाँ होती हैं। आई मीन दिस इज़ आयरॉनिक बट दिस इज़ ट्रू। दिस इज़ लाइक हाउ कॉम्प्लिकेटेड अ ह्यूमन नेचर कैन बी। सो फ्रेंड्स, ये जो लोग होते हैं ना, इनको लिटरली कुछ पता नहीं होता कि सपने क्या होते हैं, वॉट पैशन इज टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक फील्ड, बट दे प्रिटेंड टू बी सो। उनको ये लगता है कि वी आर ड्रीमर्स एंड वी आर पैशनेट अबाउट दिस थिंग और दैट थिंग। फर्स्ट हैंडर्स या ओरिजिनल थिंकिंग क्या होती है, इससे इनका लिटरली कोई वास्ता नहीं होता। नॉट ओनली दैट, दे बट ऑल्सो दे डोंट नो कि जो वर्ड्स वो बोल रहे हैं उनके कहीं गहरे में कुछ स्पेसिफिक अर्थ भी होते हैं। इस तरह के लोग इतना शैलो जीवन जीते हैं। हाँ, तो क्या करें ऐसे लोगों का। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है कि हमारा उनसे बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है, कभी कभी हर कुछ दिन बाद, कभी कभी हर रोज़, और कभी कभी हमारा रिलेशनशिप उनके साथ अनअवॉइडेबल होता है एंड इनफैक्ट जीवन भर चलने वाला भी होता है कि ना तो हम उनसे बच सकते हैं ना ही ज़रूरत से ज़्यादा इंडल्ज हो सकते हैं। तब तो एस्केप और भी मुश्किल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ऐसे में ना मैं जो फेमस लोग हैं ना उनको ऑब्जर्व करती हूँ, वो वाले फेमस लोग जिनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी काम और सीरीज है, और तब मैं सोचती हूँ कि ये सब लोग भी फॉर श्योर कभी ना कभी ऐसे किसी कॉम्प्लिकेटेड पीपल से टकराए ही होंगे, किसी बंदे से। फॉर श्योर इन्होंने भी एफिशिएंटली उससे निपटा ही होगा। और हम लोग अपने आसपास वेब सीरीज़ में, कुछ मूवीज़ में भी देखते ही हैं कि कैसे अपने से काम रखने वाले लोगों को भी लोग खिंचाई करते हैं, उनके रास्ते में अड़चन पैदा करते हैं, उनसे जेलसी करते हैं। लेकिन हर तरह के लोगों से इवेंचुअली हमें समाज में डील करना ही पड़ता है। बट एट द सेम टाइम जो बात अच्छी दिखाई जाती है वेब सीरीज़ में या मूवीज़ में, या हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये बात कह सकते हैं कि जो व्यक्ति सच्चा है और क्लियर इंटेंट के साथ काम कर रहा है, इवेंचुअली जीत उसी की होती है। एंड इवन इन अवर पर्सनल लाइव्स वी कैन सी एंड ऑब्जर्व दैट फॉर श्योर कि इवेंचुअली हम अगर अपना काम सही इंटेंट से कर रहे हैं तो यूनिवर्स खुद आगे आती है हमारी हेल्प करने के लिए, या कह सकते हैं यूनिवर्स वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। तो वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करती है, और जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं वो उसी का नतीजा होता है। मुझे लगता है कि यूनिवर्स उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। सो कॉम्प्लिकेटेड लोग हमारी लाइफ में कर्स होते हैं या ब्लेसिंग, इस पर भी हमें सोचना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी लगने लगता है कि अगर उन्होंने हमें पोक ना किया होता तो शायद जो हमारे अंदर का बेस्ट है वो ना निकल कर आता, शायद हम बाउंस बैक ना करते। वो कहते हैं ना बॉलीवुड की किसी मूवी में कि लाइफ में हम सबको किक चाहिए होती है, शायद इस तरह के लोग कभी किक देते हैं, बट दो इट इज़ अ नेगेटिव किक। बट ऑन अ सीरियस नोट फ्रेंड्स, हमें सोचना चाहिए कि आखिर वो ऐसे हैं क्यों। मे बी ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेटेड फैमिली एटमॉस्फेयर इन देयर चाइल्डहुड एंड इवन एट प्रेजेंट,
तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब वो बाहर बेचारे इतना बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं तो वो अंदर कितनी नेगेटिविटी से डील कर रहे होंगे, क्योंकि कहते हैं कि जब भी जो चीज़ हमारे बाहर आती है वो उससे पहले हमारे अंदर उत्पात मचा कर आती है। क्योंकि जब हम देखें ना, फंडामेंटली पीपल आर गुड, दे आर नॉट सो बैड, बट क्यों कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं सोसाइटी में। तो बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि हम कैसे डील करें उनके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी शुड डेफिनेटली कॉन्टेम्पलेट ऑन दैट, कहीं हम ऐसे तो नहीं हैं। एनीवे, ना सही सारा दिन मैं कहती हूँ ड्यूरिंग डीलिंग विद देम, बट अपने ओन टाइम में जब हम अपने एक अपने साथ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन कर रहे होते, तब एटलीस्ट तब हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, उन्हें पॉजिटिव वाइब भेजनी चाहिए कि भाई तुम गेट वेल सून हो जाओ, हम तो क्या ही कर सकते हैं इसके अलावा। और फ्रेंड्स, यूनिवर्स इंटेंट को ऑब्जर्व करती है, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस भी है और आई एम श्योर कि आप सब ने भी यही सोचा होगा। उसी के हिसाब से वो हमें जो हम भेजते हैं वाइब्स, वही हमें लौटाती है। और हमें इस हिसाब से भी देखें तो हमें अपनी प्योर इंटेंट पर फोकस करना चाहिए रादर देन वेस्टिंग अवर एनर्जीज अपॉन देम। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि एट अ डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी मस्ट कॉन्टेम्पलेट अबाउट कर्मा, दैट व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जिसका ये अर्थ निकलता है कि कभी ना कभी हिस्ट्री में, पास्ट में हमने कुछ ना कुछ ऐसा कॉज क्रिएट किया होगा जिसका इफेक्ट आज हमें ऐसे पर्सनैलिटी के रूप में हमारे आसपास मिल रहा है। सो इवेंचुअली आंसर्स हमें अंदर ही ढूंढने हैं, बाहर कहीं बहुत दूर नहीं जाना है। अगर ऐसे लोग हमारे जीवन में हैं भी तो हमें डेफिनेटली एफिशिएंटली ही उसके साथ डील करना है और हमें अपनी फोकस पर, अपनी वेलबींग पर, हेल्थ पर, अपनी ओवरऑल वेलबींग पर फोकस करते हुए हमें उसको सस्टेन करना है, ना कि उन्हें। और उन्हें हम जो कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव वाइब्स भेजना एंड कोशिश करना कि वो लोग जितना हो सके वो सही हो जाए। इट्स अप टू देम, बाकी हम सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है। सो दैट इज़ इट फॉर नाउ फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीक, टेक केयर, गुड बाय।